बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट सी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है। सी पार्ट में पढ़ता हूँ जी। कहता है एट द एंड ऑफ द 6 ईयर हाउ मच इज़ एन इनिशियल 500 डिपॉजिट फॉलोड बाय द 5 ईयर एंड एनुअल 100 पेमेंट वर्थ। कहता है जी एट द एंड ऑफ 6th ईयर यानी छठे साल के आखिर में हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट मतलब कि जो प्रेजेंट वैल्यू 500 के साथ पड़ी हुई है, अगर हम उसे 5 साल तक फॉलो करते हैं और सालाना 100 के साथ पेमेंट भी देते रहते हैं यानी कि इंस्टॉलमेंट भी देते रहेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अगर हमारा 10%, 5 और 0% हो, तो बताएं उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी निकलेगी। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना। मैंने स्टार्ट में पार्ट ए में ये बात बताई थी आपको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप गौर करें। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 के बी पार्ट के अंदर और ए पार्ट के अंदर उसने बोला हुआ था एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। अब यहाँ पे आ गया एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। ठीक है, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन दो तरीक़ों से। एक फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फार्मूला लगाएंगे और दूसरा फ्यूचर वैल्यू का एनविटी वाला फार्मूला लगा के जो जवाब आता है उसको ऐड करना है। लेकिन फ्यूचर वैल्यू का जो हमने सिंपल फार्मूला लगाना है वहाँ पे एन आपने 6 रखना है। जो एनविटी वाला फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे एन आप 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 6 है तो इसीलिए सिंपल 6 के ऊपर होगा। और जो एनविटी है, एनविटी क्योंकि 5 साल में मुकम्मल हो रही है, यानी हर साल 100 रुपया देते हैं ना आप, तो पहले तीसरे चौथे पाँचवें साल में आप 100 देंगे तो आपका 505 सालों में पूरा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे एन आप 5 रखेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 मतलब 10% इंटरेस्ट के साथ मैं निकालूंगा, बाकी पार्ट आपने खुद निकालना है इसका। ठीक है, नहीं जी। हमारे पास थोड़ा सा इसको जूम आउट किया मैंने। चैप्टर नंबर 03 प्रॉब्लम जो है 01, इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट सी एंड 1। इसका हम डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल डिपॉजिट जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने के साथ है? $500 के साथ। हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 10% है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो $100 के साथ है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है और एन हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी। तो हमने दो तरीक़ों से, एक दफ़ा सिंपल फार्मूला लगाना जी, इसमें फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर n। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? यहाँ पे $500 है इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें? 0.10। इसकी पावर कितनी है जी? 6। ठीक है जी, करते हैं जी इसमें। $500 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका यहाँ पे कितना आता है? 885। मैं बिल्कुल इसको लास्ट पे लिख रहा हूँ। अब उसके बाद हमने लगाना है इसका दूसरा एनविटी वाला फार्मूला। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फार्मूला होता है R इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर n माइनस 1 ओवर आई ब्रैकेट 1। डाटा पुट करेंगे इसमें। फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज़ इक्वल टू R कितना है जी? $500 है इंटू 1 प्लस आई कितना दिया हुआ? 10%, 0.10। इसकी पावर रखनी है आपने। हाँ, अब इसकी पावर रखेंगे 5, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट 5 सालों में पूरी हो रही है। और इंस्टॉलमेंट आर कितनी थी? यहाँ पे 100 थी, गलती से मैंने 500 रख दी है। ये आर आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं जी, यहाँ पे आपने 100 रखना है। अब -1 ओवर इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ? 10%, 0.10। अब क्वेश्चन करते हैं जी। यहाँ पे 1.10 इसकी पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10, ये आता है 6.10। 6.105 ब्रैकेट बंद और $100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है जी 610.5। ठीक है, 610.5।
ले जी, अच्छा 610.5 है। अच्छा इसके साथ साथ आपने क्या करना है इसका, क्योंकि इसमें 5 साल के अंदर अंदर अच्छा दूसरी एक बात ना इम्पोर्टेंट जो स्टार्ट में मुझे बता देनी चाहिए थी, वो इम्पोर्टेंट बात ये थी क्योंकि ये आपका चलता है जी N6, ठीक है, N क्या है 6 है। तो लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट आप 100 की दे रहे हैं ये तो 5 साल तक देंगे ना आप, क्योंकि आपकी 500 पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी छठा साल मुकम्मल हुआ नहीं था या लगा नहीं था, आपने पहले ही जनाब इंस्टॉलमेंट दे दी है, तो ये एनुइटी ड्यू वाला फैक्टर है, एनुइटी ड्यू वाला है। तो एनुइटी ड्यू में आपको पता है फार्मूले में हमारे पास जो है यहाँ पे 1 + i आ जाता है अगर एनुइटी ड्यू वाली कंडीशन हो, तो 1 + 0.10 1 + 0.10। अगर ये ऑर्डिनरी एनुइटी होता तो फिर मैं दूसरा लगाता, अब ये एनुइटी ड्यू वाला है तो इसीलिए मैं इसका ये फार्मूला लगा रहा हूँ। इसको साथ ही मैंने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 1.10 के साथ, यह आता है 671.56 जमा 885, ये आपका बनता है 1556.56 या 1557 आप कर लें, तो $1557, ठीक है। लें जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है। बाकी जो आपके पार्ट्स हैं जी आपने ये खुद ट्राई करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो डी पार्ट है वो करके दिखाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है जी, उसका पार्ट डी मैं करता हूँ। ले जी, सी पार्ट के बाकी जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। ले जी, अब डी पार्ट में चलते हैं। वो ये कहता है एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के बाद, हाउ मच इज़ एन इनिशियल 100 डिपॉजिट वर्थ। अभी जो आप 100 रुपीज़ जमा करवा रहे हैं उसकी वर्थ कितनी होगी 3 साल के बाद। फ्यूचर अज्यूमिंग द क्वार्टरली कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ 100%, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है ना ये क्वार्टरली है। चलें मैं सबसे पहले टर्म आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 03, ठीक है, 03 हमने लिख दिए। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 01, और इसका पार्ट कौन सा है, इसका पार्ट है डी पार्ट। और डी का भी जो है मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। मैं डाटा लिखता हूँ। वो कहते हैं जी अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो $100 के साथ है, फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। एन आपका इसमें कितना है 3 है, और आई कितना है आपका इसमें 100% है। और ये कंडीशन कौन सी है, ये क्वार्टरली उसने बताया हुआ है, वाइट। तो मैं ना यहाँ पे आपको बता दूँ इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 किस्म का होता है। एक होता है एनुअल, एक होता है सेमी एनुअल, एक होता है क्वार्टर, और एक होता है मंथली एंड डेली, ठीक है जी। जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको किसी के साथ भी डिवाइड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो 1 ईयर का होता है। जो सेमी एनुअल है उसका मतलब ये है कि सेमी एनुअल में आपने इंटरेस्ट को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। क्वार्टर में जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसको आपने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। मंथली में जो भी आपका इंटरेस्ट होगा आप उसको 12 के साथ डिवाइड करें। और इसमें जो डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस में क्योंकि 365 दिन होते हैं उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है। जब वो क्वेश्चंस आगे हमारे स्टार्ट होंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि डेली बेसिस में हम कैसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है जी, क्वार्टरली, कि हमने अपने इंटरेस्ट को 4 पे डिवाइड करना है। ये जी यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है जी। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर i, n। तो
तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है $100 के साथ। फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी 1 + i। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट 100% है, इसको 4 पे डिवाइड करो तो ये 25% बन जाता है। ठीक है, तो इसकी पावर आपने कितनी रखनी है, यहाँ पे पावर रखनी है आपने 3। अच्छा, इसको अगर हमने एक्यूरेट इसके आंसर्स फाइंड करने हैं तो उसका एक और मेथड भी होगा हमारे पास, उसको भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि उसमें आंसर्स हमारे एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, वो मेथड है हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू ठीक है, एम कहते हैं जी जो आपका इंटरेस्ट रेट है। अब इस फार्मूले से पता क्या होता है, आपके एग्जैक्ट आंसर्स आ जाते होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू आपकी $100 ही थी। ठीक है, 1 + i को आपने डिवाइड किया ना क्वार्टर मतलब कि 4 के ऊपर, तो आपका ये कितना बनता है, 100% बनता है। ये 25% है मतलब 0.25। अब ऊपर पावर ऑलरेडी आपका जो ईयर था वो इसकी पावर 3 थी, इसको ज़रा आपने जनाब 4 के साथ कर देनी है तो ये पावर बन जाएगी इसकी 12। तो ये आप करें, यहाँ 14.55। ये आपका बनता है 14.55। ठीक है जी, ये आंसर आपको कितना निकला है यहाँ पे 14.55.19। ये आपका एग्जैक्ट, आपने ना इस तरह अगर आ जाए तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसको आप फिलहाल स्किप करें। अब इसका ये एक पार्ट मैंने आपको करवाया भाई, आपने पार्ट इसका जो बी है जो 5% के साथ आपने इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, और एक इंटरेस्ट है आपका 0%। इसको भी आप जनाब 4 पे डिवाइड कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, खैर इसका तो कुछ नहीं होना, इसको आप कीजिएगा तो ये आपने हल निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट को 5 पे डिवाइड करके फिर आपने सारा मेथड जो है इसी तरीके से करना है और आपके पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का आंसर निकल आएगा। आंसर आपको बता देता हूँ उस पार्ट का जो आपने 5% के साथ करना है, तो उसका आंसर बेटे आएगा यहाँ पे $134.50। ये इसका क्या निकल आया जी, आंसर निकल आया। ठीक है, तो ये इसका एक डी पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। अब उसके ई पार्ट की तरफ आएँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। ई पार्ट में कहते हैं वाई डू योर आंसर टू पार्ट डी, सॉरी ई पार्ट में कहते हैं कि आपका जो पार्ट डी है डिफरेंट फ्राम दोज पार्ट ए, पार्ट ए से डिफरेंट क्यों है। आपका जो डी वाला पार्ट अभी आपने किया है, ठीक है, वो पार्ट ए से डिफरेंट क्यों है। कहते हैं ये वाला जो डी पार्ट है वो पार्ट ए से डिफरेंट क्यों है भाई। कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि पार्ट जो ए था ना उसके अंदर नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 थे और उस पर इंटरेस्ट रेट एनुअल था। इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो 3 है और इंटरेस्ट रेट है भी क्वार्टरली है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो पार्ट ए से डिफरेंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इन पार्ट ए interest rate was for 5 year and it was on annual base. But
पार्ट हो गया, पार्ट इन पार्ट डी इंटरेस्ट रेट इज फॉर 3 year and also on क्वार्टर बेस, और है भी वो क्वार्टर बेस पे। ठीक है, जो ई वाला पार्ट है। अब एफ वाले पार्ट पे चलते हैं जी। इसके एफ वाले पार्ट में कहता है कि एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 साल के आखिर में, हाउ मच इज़ एन इनिशियल 100 इनिशियल डिपॉजिट वर्थ अज्यूमिंग द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ 10% कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली एंड कॉन्टीन्यूसली। ठीक है जी, वो ये कहता है इस पार्ट के अंदर कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो साल के आखिर में 10% होता है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 10 साल बाद। सिंपल है जी, आपका एनुअल और क्वार्टर एनुअल हो कह रहे हैं। ठीक है, नीचे एफ वाला पार्ट है इसमें। फाइंड फ्यूचर वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $100 एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। तो आपने क्या फाइंड करना जी, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। पहली कंडीशन है जी एनुअल बेस पे। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे $100 है, इंटू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई कितनी है जी यहाँ पे 10 है। ये एनुअल बेसिस पे हल कर रहा हूँ। आप आई कितना 10% है ना, $259.3। ठीक है जी, पार्ट ए एनुअल का निकाल दिया मैंने। वीडियो चल रही है ना ये जी। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अगर वो सेकंड पार्ट में कहते हैं जी उसके इंटरेस्ट रेट अगर आप क्वार्टरली पे करते हैं, सॉरी सेमी एनुअली, तो फिर क्या होगा, सेमी एनुअली। ठीक है जी, नहीं जी सेमी एनुअल में क्या होता है जी, इंटरेस्ट को आप क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना जी यहाँ पे 10% है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है जी आपका 5%। फार्मूला आप लगाएं जी, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट पर। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है जी, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है यहाँ पे $100 और फ्यूचर वैल्यू जी 1 प्लस आई कितना है जी यहाँ पे, आई आपका अब 5% है। इसकी पावर आपने कितनी रखनी है, इसकी पावर अब आपने रखनी है जी 10 दी हुई है ना आपकी यहाँ पे, तो आपको पता है 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो आप जनाब यहाँ पे अब पावर इसकी 20 हो गई है, तो (1.05) इसकी पावर आपने रखनी है 20, ये आता है जी 265
2.65 और इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। $265.3 जवाब आता है आपका। ठीक है, ये आपकी क्या निकल आई है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये था इसका पार्ट 2 सेमी एनुअल। अब वो कहता है जी आगे इसमें अगर आप करते हैं पार्ट तीसरा है, इसमें एनुअल ही हो गया, सेमी एनुअल भी हो गया। अगर आप क्वार्टरली निकालते हैं, ठीक है, क्यू क्वार्टरली, ठीक है जी। अगर आप क्वार्टरली निकालते हैं तो फिर आपका आंसर कितना है। तो क्वार्टरली में पता है ना आपको, इंटरेस्ट जो है वो आप 4 पे डिवाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट 10% है, 4 पे आप डिवाइड करें तो ये कितना बनता है जी 2.5। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएं यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट बंद। फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये है आपका इनिशियल $100 इंटू 1 प्लस आई कितना था, अब आपका हो गया 2.5, तो ये आपका बनेगा 0.025। इसकी पावर आप कितनी रखनी है, पावर अब 10 थी, 10 मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ तो पावर इसकी 40 हो जाएगी, यानी कि 100 इंटू 1.025, इसकी पावर आपने कितनी रखनी है जी 40। नहीं जी, $1.025 मल्टीप्लाई बाई 40, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इसकी पावर रखनी है आपने 40, तो ये आपका बनता है 2.685। इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपका बनता है 268.5, 269 आप कर लें इसको, या 268 कर लें $268.50। नहीं जी, हो गया। चौथे में वो कहते हैं जी अगर आप जनाब क्या करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूसली पे करते हैं तो फिर क्या होगा आंसर आपका। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूसली। तो कॉन्टिन्यूसली के लिए स्टूडेंट एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि उसके लिए ई हम यूज़ करते हैं, तो ई की पावर होती है जी 2.71। अब फार्मूला लगाता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ई को पुट करना है, तो फ्यूचर वैल्यू आपकी आपने फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी $100 है इंटू 2.71 है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बनता है 271। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, राइट। अच्छा, जाते जाते ना मैं थोड़ा सा इसमें ई की वैल्यू मज़ीद आपको क्लियर करवा दूँ। ये ई की वैल्यू होती है 2.718 होती है। ठीक है, तो कर रहे हैं ताकि आपके आंसर जो हैं एग्जैक्ट आएँ। पॉइंट्स 271.8। ठीक है, लें जी, ये था बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसके पार्ट सारे एफ़ तक मैंने कर दिए आपको। उम्मीद करता हूँ जी आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप जनाब वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें वीडियो को ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। मुझे इजाज़त दें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाते जाते आपने जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद करने हैं। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच।